आखिर किसने मारा था गोविंदा को थप्पड़, कैसे बर्बाद हो गए गोविंदा। आज हम आपको उनकी कुछ चौंकाने वाली असलियत बताते हैं, जिसके कारण उनका फिल्मी कैरियर तो डूबना ही था। इस हकीकत को जानने से पहले हम आपको बताते हैं कि वो फिल्मों में कैसे आए और कैसे सुपरस्टार बन गए। कम ही लोगों को पता होगा उनके माता पिता दोनों ही एक्टर थे। जी हाँ, उनके पिता अरुण आहूजा पंजाब के गुजरावाला में रहते थे, जो अब पाकिस्तान में है। उनको मशहूर फिल्म निर्माता महबूब खान ने मुंबई बुलाया था, जिन्होंने मदर इंडिया बनाई थी, और 1940 में औरत फिल्म में एक्टर बनाया था। फिल्म मदर इंडिया इसी फिल्म की रीमेक थी। उनका विवाह निर्मला देवी से हुआ, जो एक अभिनेत्री थी। महाराष्ट्र के विरार में इनके घर 21 दिसंबर 1963 के दिन गोविंदा पैदा हुआ। मां ने नाम रखा गोविंद। अब यह गोविंदा कैसे हो गया, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है, जिसे हम आगे बताएंगे। इससे पहले ये जानिए कि गोविंदा का नाम चीची कैसे पड़ गया। दरअसल गोविंदा की मां निर्मला देवी भगवान कृष्ण को बहुत मानती थी। जब गोविंदा छोटे थे तो उनकी मां घर में एक बाल कृष्ण की तस्वीर लेकर आई, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कानी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा रखा था। दरअसल पंजाबी में कानी उंगली को चीची उंगली कहा जाता है। वो चाहती थी उनके बेटे में भी वो बल आ जाए जो भगवान की कानी उंगली में था, इसलिए उन्होंने अपने बेटे के घर का नाम चीची रख दिया। पहले तो अरुण आहूजा का बॉम्बे में एक बहुत बड़ा बंगला हुआ करता था, फिर बाद में फिल्म निर्माण में उन्हें बहुत बड़ा घाटा हुआ, जिस वजह से उनका बंगला बिक गया और उनको परिवार के साथ आकर विरार में रहना पड़ा। गोविंदा की परवरिश यहीं हुई। माता पिता दोनों फिल्मों में थे, तो बचपन में ही पढ़ाई करते करते उनका मन फिल्मों में जाने का हुआ। मगर माँ नहीं चाहती थी कि वो फिल्मों में जाए। वो चाहती थी कि उनका बेटा बैंक में नौकरी करे। मगर पिता ने कहा, तुम्हें फिल्म लाइन में जाना चाहिए। माँ ने भी मंजूरी दे दी, मगर यह शर्त रखी कि तुम कभी भी दारू और सिगरेट को हाथ नहीं लगाओगे। बस फिर क्या था, गोविंदा अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके एक्टर बनने के लिए निकल पड़े और बॉलीवुड को मिलने वाला था एक नया सुपरस्टार। सबसे पहले वह एक्टिंग सीखने पहुंचे तो बड़े बड़े एक्टर को एक्टिंग सिखाने वाले रोशन तनेजा उनको फ्री में एक्टिंग सिखाने को राजी हो गए। महान डांसर सरोज खान के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने बिना किसी फीस के अपने डांसिंग स्कूल में एडमिशन दे दिया। एक्शन सीखने मास्टर राम के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने भी गोविंदा की मेहनत और लगन देखकर उनको मुफ्त में एक्शन सिखाने को राजी हो गए और उनके सारे काम बनते ही जा रहे थे। अब फिल्मों में कैसे पहुंचा जाए, तो गोविंदा ने बड़े बड़े फिल्मों के प्रोड्यूसरों के यहाँ नौकर को पटाया और उनसे दोस्ती कर ली। उनको पटाकर अपने टेप मालिकों तक पहुंचाने लग गए। उनका यह जुगाड़ काम कर गया। वो जब 20 साल के थे तब उनको दो प्रोड्यूसरों ने मौका दिया। पहले थे प्राणलाल मेहता और दूसरे पहलाज नेलानी। गोविंदा को एक साथ दो फिल्में मिल गई और दोनों ही 1986 में रिलीज हुई। पहली थी लव 86 जो 14 फरवरी को आई और दूसरी थी इल्जाम जो 28 फरवरी को रिलीज हुई। दोनों ही फिल्मों में नीलम कोठारी और गोविंदा की जोड़ी थी, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। खासकर इल्जाम मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। रातों रात गोविंदा उभरते हुए सितारे बन गए। इसी बीच एक ज्योतिष ने उनको सलाह दी कि अपने नाम का जोड़ 7 बना लो, तुम बॉलीवुड पर राज करने लगोगे। बस फिर क्या था, उन्होंने अपने नाम के आगे ए लगा लिया और गोविंद से गोविंदा बन गए, जिसका जोड़ 7 आता है। ये टोटका काम कर गया। जिस गोविंदा के पास 21 की उम्र में बस 2 फिल्में थी, उसके पास सिर्फ 22 की उम्र में 70 फिल्में आ गई, जिसमें से 25 फिल्में डेट्स की वजह से उनको छोड़नी पड़ी। मगर इस रिकॉर्ड की बराबरी कोई नहीं कर पाया। अब गोविंदा का दौर शुरू हो चुका था। वो पारिवारिक और एक्शन फिल्में करके हिट होते जा रहे थे। 1987 और 88 में एक के बाद एक 6 हिट फिल्म मरते दम तक, सिंदूर, खुदगर्ज, दरिया दिल, हत्या और घर घर की कहानी जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कोई भी ऐसा साल नहीं जा रहा था जब उनकी कोई सुपरहिट फिल्म ना आए। मगर अभी तो वो दौर आना बाकी था जब पूरे बॉलीवुड में सारे कॉमेडियंस की छुट्टी कर सिर्फ गोविंदा ही छाए हुए थे। सन 1988 की बात है जब संजय दत्त ने गोविंदा की मुलाकात डेविड धवन से कराई। दोनों की जोड़ी ऐसी बनी कि एक दो नहीं
दोनों ने 17 फिल्में एक साथ की और सारी की सारी सुपरहिट। वो डेविड धवन ही थे जिन्होंने गोविंदा को असल में सुपरस्टार बनाया। 1979 में आई ताकतवर, 1990 में स्वर्ग और 1992 में शोला और शबनम, तीनों फिल्में सुपरहिट। सफलता से उत्साहित डेविड और गोविंदा की जोड़ी ने कुछ नया करने का प्लान बनाया। बात हुई कि कॉमेडी में हाथ आजमाया जाए। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। चंकी पांडे के साथ 1993 में आई आंखें, पूरे बॉलीवुड में तहलका मच गया। 1994 में कादर खान और शक्ति कपूर के साथ आई राजा बाबू ने तो धमाल ही कर दिया। 1995 में कूली नंबर 1, वो भी सुपरहिट। इसके बाद तो साजन चले ससुराल, हीरो नंबर 1, दीवाना मस्ताना, हसीना मान जाएगी, अमिताभ के साथ बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जोड़ी नंबर 1 से लेकर पार्टनर जैसी फिल्मों से कोहराम मचा दिया। मगर दोस्तों, इतने हिट अभिनेता का कैरियर कैसे बर्बाद हो गया, ये सवाल जरूर मन में आता होगा। दरअसल इसके पीछे कोई नहीं है, वो खुद है। गोविंदा के साथ काम करने वाले हर एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर का यही कहना था कि वो काफी लेट आते हैं। एक बार तो अमरीश पुरी ने गोविंदा को थप्पड़ तक मार दिया था। दरअसल बात ऐसी है, दोनों साथ में शूटिंग कर रहे थे। गोविंदा को सेट पर सुबह 9 बजे आना था। अमरीश पुरी जी सुबह टाइम पे आ गए और शूटिंग के लिए गोविंदा का इंतजार कर रहे थे। गोविंदा शाम को 6 बजे आए। इससे झल्लाकर अमरीश जी ने गोविंदा को थप्पड़ मार दिया और फिर कभी गोविंदा के साथ काम नहीं किया। यही नहीं, एक और चौंकाने वाला किस्सा एक्टर और डायरेक्टर टीनू वर्मा ने सुनाया। 1996-97 की बात है। अचानक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। मनीषा कोइराला और गोविंदा का एक सीन शूट होना था। मनीषा सुबह सेट पर आती और शाम तक गोविंदा का इंतजार करके चली जाती। ऐसा कुछ दिन तक चलता रहा। एक बार गोविंदा शाम को पहुंचे तो टीनू वर्मा ने कहा, आपके लेट आने से बहुत नुकसान हो रहा है, हीरोइन आपका इंतजार करके चली जाती है। तो गोविंदा ने कहा, अरे ऐसी बात है तो मेरे लिए यहीं ताज में रूम बुक करवाओ, मैं सीधा सेट पर आऊंगा। रूम बुक हुआ और अगले दिन सब इंतजार ही करते रह गए। बाद में पता चला कि जो रूम बुक हुआ था वो खाली ही पड़ा रहा। उस दिन पूरी टीम शाम तक इंतजार करती रही, मगर गोविंदा नहीं आए। शाम को थक हार कर जब टीनू वर्मा घर के लिए निकले तो रास्ते में किसी फिल्म की शूटिंग हो रही थी। अचानक उनकी नजर पड़ी तो चौंक गए, क्योंकि गोविंदा वहां शूटिंग कर रहे थे। उनके ऐसे झूठे और अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से धीरे धीरे फिल्म मेकर और प्रोड्यूसरों ने उनसे दूरी बढ़ा ली। दूसरी वजह सफलता का नशा रहा, जिस वजह से वो सिर्फ लीड रोल ही करना चाहते थे। एक बार सुभाष घई फिल्म में एक रोल लेकर गोविंदा के पास गए। फिल्म थी ताल। गोविंदा ने यह कहकर मना कर दिया कि फिल्म का नाम उन्हें पसंद नहीं आया। इसके बाद यह रोल अनिल कपूर को मिला। फिल्म सुपरहिट रही और आज भी अनिल कपूर की यादगार फिल्मों में से एक है। इतना ही नहीं, इनके पास गदर में सन्नी देओल का रोल भी आया था, जिसको इन्होंने करने से मना कर दिया। देवदास फिल्म में चुन्नी लाल का किरदार भी पहले गोविंदा को ऑफर हुआ था। उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि मैं सुपरस्टार हूँ, साइड रोल मैं क्यों। बस यही सफलता का नशा और खुद को सुपरस्टार समझते रहना उनके करियर को ले डूबा। उनके डूबने की एक और वजह उनका राजनीति में जाना रहा। एक्टर ने साल 2004 में सोचे समझे बिना कांग्रेस ज्वाइन कर ली, से लोकसभा चुनाव में उतर गए और जीत भी गए। मगर राजनीति उनके बस की बात नहीं निकली और कुछ ही समय में वो राजनीति से दूर भागने लग गए। करियर के ऐसे मोड़ पर जब करियर डोल रहा था, उन्होंने राजनीति की राह पकड़ी, जिसने इनका पूरा करियर ही डुबो दिया। एक वजह और उनका घमंड रहा, जिस वजह से वो अर्श से फर्श पर आ गए। जिस डेविड धवन से उन्हें बनाया, अभिनेता ने उनसे ही झगड़ा कर लिया, जिस वजह से डेविड धवन ने फिल्में देना ही बंद कर दिया। जिस कादर खान ने एक्टिंग सिखाई, उनसे भी घमंड में संबंध खराब कर लिए। यहाँ तक कि सलमान खान ने पार्टनर मूवी से उनका कमबैक करवाया, उनसे भी दुश्मनी कर ली। डेविड और सलमान से झगड़े ने बॉलीवुड में उनके सारे रास्ते ही बंद कर दिए। अपने हाथों अपना करियर बर्बाद कर चुके गोविंदा फिर से अपने कमबैक के सपने देख रहे हैं। मगर जिस वक्त की कदर गोविंदा ने नहीं की, वो वक्त भी अब उनकी कदर नहीं। दोस्तों, आपको गोविंदा कैसे लगते थे? उनकी कौन सी फिल्म या कौन सा किरदार आपको पसंद आया? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।